हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो जैसा कि आप लोगों को बोला था कि जल्द ही मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगा, तो वो वीडियो हाजिर है आप लोगों के लिए, जिसमें पावर ऑफ सेविंग मनी का मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। बता रहा हूँ कि एक एक्चुअल पावर क्या होती है सेविंग का, और उस सेविंग से क्या हो सकता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए सीधे हम आते हैं अपने। जैसा कि दोस्तों मंथ के एंड में यानी मंथ के एंड में हमें इनकम रिसीव होती है, और इनकम रिसीव होने के बाद यानी सभी को हमें सभी को एक मंथ में नौकरी करते हैं, जॉब जाते हैं, और मंथ के एंड में हमें एक सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है। और जो सैलरी हमारी क्रेडिट उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, या नौकरी हो सकती है, XYZ किसी भी मोड से हमारे पास आता है इनकम। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है हमारा एक्सपेंस। मीन्स हमारे जो खर्चे हैं डेली के, जैसे हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन बिल, ट्यूशन फीस, ये सारे हमारे खर्चे हैं जो कि हर मंथ फिक्स होती है, जो कि वो खर्चा होना ही होना है। उसके बाद क्या होता है, खर्चा करने के बाद दोस्तों हमारे पास कुछ पैसे बचते हैं, जिसको कि हम सेविंग कहते हैं। यहाँ पर मैं उसे असेट्स से इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। जो पैसे हमारे बचते हैं खर्चे करने के बाद, वो हमारा होता है असेट्स यानी सेविंग। चाहे वो हम बैंक में रखें, चाहे वो हम कैश इन हैंड रखें, चाहे जहाँ पे भी रखते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट हमारे पास बच जाता है हमारे खर्चों के बाद। और ये असेट्स जो है, इस पे सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि असेट्स ही है जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगी। तो असेट्स पे मेन हमारा फोकस रहना चाहिए, ताकि सेविंग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ये असेट्स वाले कॉलम को सबसे ज़्यादा हम फिलअप करें। इस कॉलम को फिल करने का मेन मकसद होता है दोस्तों कि हमारी संपत्ति ज़्यादा बढ़े। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों कि अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं इनकम के अकॉर्डिंग, मान लीजिए हमारा 100 रुपये इनकम है और हमने 120 रुपये खर्च कर दिया, तो 20 रुपये क्या है, वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी मीन्स क्या होता है कि जो वो पैसा जो हमें किसी को वापस देना होता है, लाइक उधार हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या हमने कहीं से लोन लिया, या किसी से उधार हम मांग रहे हैं, तो इस टाइप के जो क्या होता है कि अगर हमारा इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा तो डेफिनेटली है कि हमारा लायबिलिटी यानी कि देनदारी सबसे ज़्यादा बन जाएगी। तो दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है इसमें ये भी कि हमें इतना ही खर्च करना है ताकि ये लायबिलिटी वाला जो डब्बा है, कॉलम है, ये बढ़े ना। ये बढ़ने पर हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और दोस्तों उसके बाद क्या है कि हमारा मेन आ जाता है कि जिस तरीके से आप चार्ट में देखते हैं कि असेट्स, जो भी हम पैसा सेविंग करते हैं, यानी हमने खर्चा करने के बाद जो भी पैसा बचाया है, उस पैसे से वापस इनकम में जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमने कुछ पैसा सेविंग किया और वो सेविंग बस हमारे पास पड़ा रहा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बन जाता, क्योंकि वो पैसा तो उतना ही पड़ा है। तो हमें उस पैसे से वापस कुछ मोड ऐसे बनाने होंगे जिससे कि उस पैसे से हमें दोबारा इनकम प्राप्त हो। अगर हमारा दोबारा इनकम प्राप्त नहीं होता है, उससे हम कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं करते उस पैसे से कहीं इन्वेस्ट करके, तो ये असेट्स वैसा का वैसा रहेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी असेट्स एक टाइम तक फिक्स रहेगी, उसके बाद उस पर कुछ इनकम होगी नहीं, और एक ना एक समय में जाके इसको हम खर्च कर देंगे। तो हमारा मेन जो मकसद ये है दोस्तों कि हमें सबसे पहले एक्सपेंस कम करना है, फिर असेट्स वाले डिब्बे को सबसे ज़्यादा भरना है, और जो भी पैसा हम इसमें भरते हैं या हम इसे बचाते हैं उसको वापस इनकम में ले जाना। मतलब इस पैसे से पैसा बनाना यानी इनकम बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनकम के बहुत सारे माध्यमों से हो सकते हैं, वो मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा, बट ये समझाने का मेरा मकसद ये था कि जो भी पैसा हम बचाते हैं वो असेट से वापस इनकम में कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये कन्वर्ट नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारा असेट्स फिक्स हो जाता है, उस पर कुछ हमें इनकम होती नहीं है, तो वो हमारे लिए आगे चल के वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगी, क्योंकि हमें इसको इनकम में कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अब वो सेविंग करते हैं, सेविंग करने के बाद इसको इनकम में कन्वर्ट नहीं करते हैं।
तो जो इनकम में जब ये कन्वर्ट नहीं होता तो हमारी जो सेविंग है वो एक सीमित बच जाती है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है असेट्स बढ़ाने के लिए हमारे एक्सपेंस को कंट्रोल करना, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करें, जिससे कि ये असेट्स वाला कॉलम हमारा बढ़े। तो असेट्स वाले कॉलम को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक्सपेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस को हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा असेट्स बढ़ेगा, असेट्स बढ़ेगा तो हम उसको इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चार्ट के थ्रू यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमें एक्सपेंस को कंट्रोल करना है और हमें असेट्स को बढ़ाना है, ताकि उस असेट से हम वापस इनकम जनरेट कर सकें। तो मेन मकसद यहाँ पे है कि हमें एक्सपेंस को कंट्रोल करना है और असेट्स को बढ़ाना है, ना कि लायबिलिटी को। लायबिलिटी को आप जितना कम रखिए उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और जो भी असेट्स है उसको इन्वेस्टमेंट में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर असेट्स को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट अगर आप नहीं करते हैं तो फिर इस असेट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई कि हाँ मैंने सेविंग किया, सेविंग करने के बाद अगर इसको हम इनकम में कन्वर्ट नहीं करते हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो एक टाइम में आके इस असेट्स को हम यूज़ करेंगे। फिर असेट्स को जब यूज़ करेंगे तो फिर वही बात होगी कि मैंने पैसे बचाए फिर बाद में मैंने इसे खर्च कर दिया। तो इसको असेट्स को मुझे इन्वेस्टमेंट करके या किसी और मोड से इन्वेस्टमेंट करके ये मुझे इनकम में कन्वर्ट करना है, ताकि जो भी हम पैसा बचा रहे हैं उस पैसे से पैसा बना सकें। ये ज़रूरी है दोस्तों कि पैसे से हम पैसा बना सकें, क्योंकि असेट्स यानी हमें सेविंग करने के लिए हमें कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ये बिल, बिजली बिल, राशन बिल, इसके लिए सभी कोई बोलेगा। तो ज़रूरी है कि हम असेट्स को क्रिएट करें। तो जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में जो बताया गया है मैं उसको एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूँ शॉर्ट में। तो सबसे पहले इसमें हमारा पहला कॉलम था हमारा इनकम का। तो इनकम में क्या होता है, इनकम का कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, जैसे हमारी नौकरी हो गई या हमारा कोई बिजनेस हो गया या हमारा कोई अदर इनकम हो गया। तो उससे क्या होता है, पहला कॉलम हमारा इनकम का है। तो इनकम में क्या होता है कि इनकम का कॉलम हमारा आया। सेकंड मेरा कॉलम था वो था हमारा एक्सपेंस का। तो जब इनकम आती है तो साथ के साथ फिर एक्सपेंस भी होता है। तो कुछ एक्सपेंस हमारे थे जो मैंडेटरी थे, जिसको कि हमें देना ही देना है, जैसे कि हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा टेलीफोन का बिल, हमारा कॉलेजेस फीस, हमारी ट्यूशन फीस, हमारी कुछ प्रीमियम्स हो जो हमने सेविंग के लिए LIC वगैरह ले रखा हो। तो वो ऐसे एक्सपेंस है जो कि जानना ही जाना है। उसके बाद थर्ड जो था नीचे वो था एक हमारा लायबिलिटी का। लायबिलिटी का यहाँ पर ये मतलब है कि वो है देनदारी, यानी कि अगर हमारा ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है इनकम के अकॉर्डिंग तो हमारी देनदारी ज़्यादा बन जाती है, तो हमें वो देना पड़ेगा। उसके बाद था हमारा एक असेट्स का, जिसमें ताकि वो हमारी संपत्ति है। असेट्स का मतलब यहाँ पर संपत्ति से मतलब है कि अगर हमारी इनकम जितनी होती है और इनकम के अकॉर्डिंग अगर हम कम खर्चे करते हैं, कम एक्सपेंस करते हैं, तो हमारी सेविंग में जाके यानी कि हमारा असेट्स में वो जाके जमा होता है। तो मेन मोटिव यहाँ पर ये है दोस्तों कि कर्जे वाला जो कॉलम है, यानी कि कर्जा यहाँ से रिलेट ये कर रहा हूँ, वो आपका लायबिलिटी वाला। तो लायबिलिटी वाला कॉलम हमें कम से कम रखना है, जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा है, और कोशिश करें कि वो ना ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। जितना आप कर्जे वाला यानी लायबिलिटी वाला कॉलम कम रखिएगा उतना आपका एसेट्स वाला कॉलम आपका भरेगा। एसेट्स वाला कॉलम जब आपका भरेगा तो सबसे बेटर है कि सिर्फ एसेट्स का कॉलम हमें यहाँ भरना नहीं है। एसेट्स के कॉलम जब हमारा भरता है, यानी हमने सेविंग की, हमने पैसे बचाए, उसको रोटेट करके हमारा इनकम में वापस ले जाना है। तो इनकम में ले जाने का मतलब ये है कि जो भी पैसा हमने सेविंग किया वो उसको इनकम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। दोस्तों एक छोटी सी यहाँ एक बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर होता क्या है कि कुछ कर्जे ऐसे मतलब खर्चे कुछ ऐसे हैं, जैसे कि हमारा रेंट, हमारा बिजली बिल, हमारा इलेक्ट्रिसिटी, हमारी ट्यूशन फीस, हमारी कॉलेजेस की फ़ीस, जिसके लिए हमें 100 आदमी बोलेंगे। अगर हमने रेंट नहीं दिया सपोज, तो हमारे लैंडलॉर्ड हमारे गेट पे आके खड़ा हो जाएगा कि रेंट दो। हमने ट्यूशन फीस नहीं दिया तो हमारे बच्चों को वहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा। हमने स्कूल में फ़ीस नहीं दिया तो वहाँ पर क्या स्कूल वाले बच्चों को निकाल देंगे। तो ऐसे खर्चे जिसको हमें देना ही देना, जिसको लेने के लिए 100 बंदे हमारे पास आएंगे, हमें देना ही देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी बात समझने वाली बात है कि जो हमारा असेट्स, हमारा सेविंग वाला जो कॉलम था, उस कॉलम को अगर हम सेव नहीं करते, यानी अपनी सेविंग नहीं करते हैं, सेविंग को हम बढ़ाते नहीं है, तो हमें कोई नहीं आके बोलने वाला आएगा कि आपको सेविंग करना है या सेविंग आपको करना ज़रूरी है।
तो यानी कि सबसे बड़ी बात कि जो कॉलम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, उसके लिए हमें कोई नहीं आके बोल रहा है कि आपको सेविंग करना है। तो हमें वो चीज़ समझना पड़ेगा और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो है लायबिलिटी वाला यानी कि देनदारी वाला कॉलम ना बढ़े, हमारा संपत्ति वाला बढ़े, और संपत्ति वाला बढ़ने के साथ साथ वो पैसा हमारा रोटेट होके इनकम में जाए। इनकम, उसको कैसे इनकम में कन्वर्ट करेंगे, उसके क्या क्या रास्ते हैं, ये मैं आगे के वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो का सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि हमारे पैसे किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से खर्चे हैं, और किस तरीके से हमारे लास्ट में हमारा संपत्ति बनता है या हमारा कर्जा बनता है। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक लोन, एक क्रेडिट कार्ड, ये हनी ट्रैप है। वो हनी ट्रैप नहीं, ये हनी ट्रैप दूसरा वाला हनी ट्रैप है, फाइनेंशियल हनी ट्रैप है। तो इससे बचे, यानी कर्जा जितना कम हो, जितना कम ले करे उतना ज़्यादा बेटर है। सपोज मान लीजिए आपने कर्जा ज़्यादा कर लिया और लायबिलिटी वाला कॉलम भर गया। अब क्या है कि एसेट वाला कॉलम तो आपका भरेगा नहीं, क्योंकि आपने लायबिलिटी वाला कॉलम भर लिया है। आगे के महीनों में अगर आप सेविंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका लायबिलिटी वाला ही कॉलम आपको खाली करने में आपका समय लग जाएगा। और इस चक्र में दुनिया के 70 से 60% लोग इसी चक्र में फंसे पड़े हैं, जो इसी को भरते भरते खाली करते करते उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जितना से जितना कम हो सके आप अपने खर्चे को कम कीजिए, और लायबिलिटी वाले डब्बे को जितना हो सके उससे दूर रहिए, उसे ना भरने दें। आप अपने असेट्स यानी संपत्ति को भरने दें, ताकि वो संपत्ति वाला कॉलम आपका वापस इनकम में कन्वर्ट होगा। तो आई थिंक दोस्तों इस छोटे से चार्ट के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और इससे जुड़ी और भी वीडियोस नेक्स्ट आते रहेंगे, उनका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और प्लीज़ इस तरीके के आगे भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे जो भी आगे वीडियो होंगे वो आपको इसके थ्रू, लिंक के थ्रू आपको मिलेगा, बेल आइकन के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो जय हिंद।